व्हेन आई गॉट इनटू पैजेंट्री तो एक स्टैंडर्ड बॉक्स बना हुआ था कि मिस इंडिया में जो लड़की जाएगी इतनी हाइट की होनी चाहिए, इतनी बॉडी की होनी चाहिए, मिस्टर इंडिया जाएंगे तो इतनी बॉडी. बट यू नो इन दिस वर्ल्ड वी आर ऑल डिफरेंट. कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है. व्हाट अबाउट देम? Hello everyone, this is your host Ritu and welcome back to Bubble Chat Season 2. Dr. Rita Gangwani ji, she is a Lieutenant General on this platform. So after a distinguished career in the Indian Armed Forces, so she transitioned into the world of personality transformation for international pageant. So she has her own consultancy, Riga Horse, which is Rita Gangwani House of Personality Transformation. And she has been a recipient by President of India award honored by World Book of Records. So Dr. Rita ji has trained a diverse range of pageants, contestants, which is from Miss India winners, plus a lot of inclusive pageants as well, deaf and blind and on wheelchair as well. So completely with the 40 years of experience, she is not only a renowned pageant, but also a corporate trainer, a motivational speaker, an author, and her expertise has helped shape the careers of many national and international pageant winners. You began your career as a Lieutenant General and completely in the Indian Armed Forces. How did you transition from Indian Army to an international pageant coach? First of all, I would like to correct you. It wasn't Lieutenant General. That's a very big post. I'm a lieutenant, retired lieutenant. In army हमारे को एक सब्जेक्ट लगता था called OLQ, Officers Like Qualities, जिसमें हमें उठना बैठना, etiquette, what to wear, how to shake hands, all these things were taught to us as officers. So जब मैं अपना छुट्टी में घर जाती थी तो some of my friends, उनको मैं देखती थी, they didn't know that little etiquette जो हमें सिखाते थे. तो ऐसे ही fun sake मैं उनको बोलती थी चम्मच ऐसे उठाते हैं, कांटा ऐसे उठाते हैं, ब्ला ब्ला. सो दे यूज्ड टू से कि यू आर गुड एट इट, व्हाई डोंट यू टीच इट. तो वहीं से एक ब्लूप्रिंट बन गया मेरे दिमाग में दैट वंस आई हैंग माई यूनिफॉर्म दिस इज़ व्हाट आई वुड डू. हर इंसान से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं. सो आई गेट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनसे मुझे भी सीखने का मौका मिलता है. सो एवरीबडी वॉन्ट्स लिटिल मोटिवेशन, एवरीबडी गेट्स कनेक्टेड टू समबडी जो उनकी लाइफ में थोड़ा चेंज ला सके. So this is how when I meet different people every day, I learn from them, I help them, and I in return I get helped by them. So when you look at the other side कि लोगों को कितनी तकलीफ़ें हैं, in comparison हम इतनी छोटी छोटी बातों पे complain करते हैं. So for me, every person is a big motivation, and I look forward to meeting new people every day and listening to their stories. What motivated you to enable in such inclusivity in your coaching, like deaf and blind? A lot of pageants come who are on wheelchair. So how inclusion comes in your coaching? When I got into pageantry तो एक स्टैंडर्ड बॉक्स बना हुआ था कि मिस इंडिया में जो लड़की जाएगी इतनी हाइट की होनी चाहिए, इतनी बॉडी की होनी चाहिए, मिस्टर इंडिया जाएंगे तो इतनी बॉडी. बट यू नो इन दिस वर्ल्ड वी आर ऑल डिफरेंट. कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है. व्हाट अबाउट देम? क्या उनके लिए कुछ नहीं है? क्या वो क्राउन नहीं पहन सकते? आई थिंक यहाँ पर भी बैठी सभी लेडीज़ के दिल में कहीं ना कहीं एक डिज़ायर ज़रूर होगी कि कभी मुझे भी क्राउन मिले, बिकॉज वो अलग ही फीलिंग होती है जब आप क्राउन सर पे लेके बैठें. सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर लेफ्ट आउट, एंड देन स्पेशली पीपल हु आर फिजिकली चैलेंज्ड. उनके लिए तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, बट दे ऑल्सो नीड मोटिवेशन इन लाइफ. और कई बहुत खूबसूरत बच्चे हैं जो एक्चुअली इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं. अगर उनको रैंप पे चलना है, मॉडल बनना है, दे कैन रियली डू वेल बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल. और देखने से आप किसी की डिसेबिलिटी नहीं बता सकते हैं. सो दैट इज़ वॉट प्रॉम्प्टेड मी कि क्यों ना इन बच्चों को भी इंट्रोड्यूस किया जाए. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अब पैजेंट्री बहुत इंक्लूसिव हो गई है. वी हैव पैजेंट्स फॉर इवन सीनियर सिटीजन्स, पैजेंट्स फॉर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो. सो 70-80 के भी हमारे पास आते हैं जो बचपन में कभी कुछ मिस इंडिया बनना चाहते थे, नहीं बने, अब सब चीज़ों से फारिग हो गए हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से. नाउ दे वांट टू लिव देयर ड्रीम, बिकॉज ड्रीम्स की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है. मरते दम तक हम अपने ड्रीम्स को जी सकते हैं. सो येस, सो इट गिव्स मी अ वेरी हैप्पी फीलिंग व्हेन आई सी पीपल हु आर इंक्लूसिव इन पैजेंट्री एंड दे आर
actually winning and bringing a big name to India. So, as an award-winning motivational speaker and corporate trainer, how do you balance both pageant world and the corporate world in the workplace? Okay, so pageant world and corporate world, अगर हम गहराई से देखें, when we talk about personality transformation, तो in corporate world जहाँ पे मैं grooming सिखाती हूँ, वहाँ पर भी it's all about creating first impressions. It's about how you present yourself. And same thing is there even in pageantry. How do you present yourself? तो basic दोनों चीज़ें तो same है. From the corporate world, I learn to be sharp, and from the pageant world, I learn to be more creative. So it's all a game of a good balance of your punctuality, discipline, and learnings. Yeah, so Wow. that's how it is. What was the most rewarding moment for you for this incredible career so far? But the most rewarding one was, as you asked for it, is the World Book of Records. Tune into your antenna होता क्या है? हम जब सब छोटे होते हैं, so we all have some wish. तो मुझसे किसी ने पूछा था कि अगर भगवान कभी सामने आ जाए तो what will you wish for? तो मैं हमेशा कहती थी मुझे कोई ऐसा चश्मा मिल जाए जिसको पहन के मैं लोगों के दिल में झांक सकूं कि इनके मन में क्या चल रहा है. Of course उस ज़माने में नहीं पता था, but as I was being trained in the army and we were going through different subjects, I realized there was one subject जो कि एक्चुअली वो चश्मा है जिसको पहन के यू कैन पीप इनटू पीपल एंड यू कैन नो कि इनके मन में क्या चल रहा है. सो ट्यून इनटू योर इंटरनल एंटेने इज दैट यू वेयर दैट चश्मा एंड पीप इनटू पीपल एंड नो कि क्या चल रहा है. बिना बोले आप किसी के मन की बात को कैसे जान सकते हैं. इस चश्मे के बड़े नाम हैं. इन सिंपल भाषा अगर हम बोलें तो हम इसको बोलते हैं बॉडी टॉक. अगर हम कॉर्पोरेट भाषा में बात करें तो हम बोलेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. थोड़ा हाई एंड पे बात करें हम बोलेंगे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. अलग अलग नाम है इसके जिसको हम बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज. अगर आप इसकी और डिटेल जानना चाहेंगे तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब हम बोलते हैं, अगर आप गौर करेंगे अपने बोलने के ऊपर, जब हम बोलते हैं इट्स 120 to 140 वर्ड्स पर मिनट. लेकिन जब हम सोचते हैं इट्स 800 वर्ड्स पर मिनट. यानी कि इतनी तेज़ी से हम सोचते हैं. तो अगर मुंह से 140 बोले लेकिन सोचे 800 वर्ड्स थे, तो 560 वर्ड्स जो मैंने नहीं बोले वो कहाँ गए? वो भी आपने बोले. आपने पूरे 800 वर्ड्स बोले. कैसे? 140 आपने लैंग्वेज के थ्रू ज़बान से बोले एंड 560 वर्ड्स आपने अपने शरीर से बोले, बॉडी से बोले. तो ज़्यादा कहाँ से बात किया? From your body. So of course your body will never lie. मुंह से तो हम कुछ भी बोलेंगे. कोई सामने आ रहा है, गुड मॉर्निंग सर, कितना सुंदर है, और हाथ क्या कह रहे हैं? सामने आ तो 2 लगाऊं, यू नो. सो बॉडी से बहुत कुछ पता लग जाता है कि किसी के मन में क्या चल रहा है. सो जैसी बॉडी लैंग्वेज आप यूज़ करोगे, स्लोली आपके अंदर वही चेंज आएगा एंड यू विल सी द चेंज हैपनिंग विद इन यू. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. एक हम बोलते हैं कॉन्शियस बॉडी लैंग्वेज एंड दूसरे होते हैं अनकॉन्शियस मूवमेंट्स. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज. कॉन्शियस मूवमेंट जो हम डेली करते हैं, अनकॉन्शियस जो हमें पता ही नहीं होता कि बॉडी कर रही है. सो देयर आर 2 टाइप्स. इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड फॉर नॉर्मल वर्क प्लेस की यहाँ पर हमें किस तरीके से कॉन्शियसली इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सो आपको ऊपर सर से लेके नीचे तक पूरा बॉडी को एक्चुअली कंट्रोल में लेना पड़ता है व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ पीपल, स्पेशली इन द ऑफिस, स्पेशली इन अ मीटिंग और इन अ नेगोशिएशन और एनी काइंड ऑफ अ प्रेजेंटेशन. तो हम सर से शुरू करते हैं. क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले कैसे मालूम चले कि दूसरा इंसान मुझे अच्छे से सुन रहा है. अभी मैं पूछती हूँ किसी से, वो बोलते हैं गुड आई कॉन्टैक्ट. पता है मैं अपने मैथ्स की टीचर को इतना अच्छा आई कॉन्टैक्ट देती थी, पूछो मत, बट मेरे को आज तक मैथ्स नहीं आई बिकॉज आई नेवर हर्ड हिम. सो आई कॉन्टैक्ट इज़ नो गारंटी कि कोई आपको सुन रहा है. वॉट इज़ द गारंटी? कि जब भी कोई इंसान आपको सुनता है ना, उसका सर थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है. सेकेंडली ऑफ कोर्स अ गुड आई कॉन्टैक्ट. गुड आई कॉन्टैक्ट मीन्स 7:3 रेशो. 7 सेकेंड किसी की तरफ हमने देखा फॉर 7 सेकेंड्स. अब 7 सेकेंड कैसे पता लगे? काउंट करूँगी 1 2 3 4, काउंट नहीं करना. सो कैसे पता लगेगा 7 सेकेंड? कि आपकी आंखें झपकती हैं. हमारी आंखें 2 से 3 सेकेंड में झपकती हैं. सो 2 बार झपक ली आंख किसी को देखते वक्त, मतलब ज़्यादा देख लिया. अब थोड़ा आसपास देखो, चेहरे के आसपास देखो, रहो उनके आसपास ही. ये नहीं कि
फिर यहाँ वहाँ देखा, फिर वापस, नहीं, इट हैज़ टू बी 2 सेकंड उनके इधर देखा, फिर तुम आसपास देखा. सो 7:3, यानी कि 2 पलक इधर और 1 पलक आसपास में. सो अ गुड आई कॉन्टैक्ट, दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड आई कॉन्टैक्ट. तीसरा, you need to smile a little. Very genuine smile, but smile. Number 4 is that when you are in the office, it's very important in a meeting. कुछ लोग क्या करते हैं, नॉड करते रहते हैं. हाँ, yes. Too much of nodding is also very submissive personality. नॉड करो, लेकिन इतना मत करो कि लगे कि भी हर चीज़ में हाँ बोले चले जा रहे. नेक्स्ट इज ओपन पाम जेस्चर्स. ये अगर आप अपनी हथेली दिखाते हैं बात करते वक्त, इट्स द साइन ऑफ ऑनेस्टी. नेक्स्ट इज कोई आपसे बात कर रहा है, डू नॉट क्रॉस योर आर्म्स. इंसान के शरीर पे 6 खिड़कियां हैं. देयर आर 6 विंडोज जिनसे आप झांक के बता सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा है. तो वो 6 विंडोज कौन सी हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है. नंबर 1 इज योर आईज, एक विंडो ये है. नंबर 2 इज योर माउथ. नंबर 3 इज योर पाम्स. नंबर 4 इज योर फोर आर्म्स. नंबर 5 इज योर चेस्ट एंड नंबर 6 आर योर लेग्स. तो जब हम बोलते हैं कि ओपनली बैठिए, ओपन विंडोज के साथ बैठिए, तो जब भी आप बैठे, ट्राई टू कीप बोथ योर फीट्स टुगेदर. आंखें मिला रहे हैं, अ गुड आई कॉन्टैक्ट इज देयर, यू आर स्माइलिंग. What we say verbally. So how can professionals ensure their non-verbal cues align with their words in high meetings and with stakeholders? सो बात वहीं पे आ जाती है विंडोज़ के ऊपर. सो जब हमारी whatever we say and whatever our body says matches, जैसे मैंने बोला बहुत अच्छी पिक्चर थी जी, शोले मैच कर रहा था, बॉडी भी खुली हुई है, मुंह से भी मैं बोल रही बहुत अच्छा है. When it matches we call it congruent body language. Congruent means सब कुछ मैच कर रहा है, जो वो बोल रहा है बंदा, बॉडी भी वही बोल रही है. तो देन इट मेरे अंदर एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है. बट बोल मुंह से रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छी पिक्चर थी, लेकिन बाकी सब कुछ क्रॉस्ड है, विंडोज़ भी क्रॉस्ड हैं, तो कहीं ना कहीं नॉन कॉन्ग्रुएंट बॉडी लैंग्वेज थी. सो इन दैट केस जस्ट मेक श्योर दैट योर विंडोज आर ओपन एंड योर कॉन्ग्रुएंट वट एवर यू आर सेइंग, एंड विद ग्रेट गुड आई कॉन्टैक्ट, बिकॉज आईज आर द विंडोज टू द सोल. सो कॉन्फिडेंस अगर और एनहांस करना हो प्रोफेशनल्स को, किस तरीके से उनको बात करना चाहिए, कैसे हैंडशेक करना चाहिए? कॉन्फिडेंस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एक अच्छा इंप्रेशन बिल्ड कर सकता है. और जब हम किसी को पहली बार मिलते हैं तो नेचुरली फर्स्ट थिंग वी डू इज शेक हैंड्स विद देम और वी बाओ डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, बट शेकिंग हैंड्स इज़ अ वेरी कॉमन थिंग. तो पहली चीज़ आप ध्यान रखिए, दी हैंडशेक इज ऑलवेज डन विद द राइट हैंड, never with the left hand, and a good handshake is always vertical to the ground and your arm should be slightly bent. इस हाथ के इस पूरे हिस्से को बोलते हैं palm, and of course ये वाले हिस्से को बोलते हैं web. So when you shake hands with someone, आपका वेब और दूसरे का वेब completely मिलना चाहिए, irrespective कि आप जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं. And give slight pressure, make a good eye contact, smile and say a few words, and you release the hand in 7 seconds. 7 seconds में हाथ आप छोड़ दीजिए. Second very important thing which men and women both can do, this is called steepling. This is called steepling. It's the sign of confidence, which has come from yoga, where you collect the energy of your body on your fingertips, और बीच में जो space है वहाँ से I'm sending that wave to the person in front of me. तो वो बंदा भी automatically मेरी तरफ खिंचा चला आएगा. So it builds confidence both ways. So बापू के 3 बंदर, जब भी कोई इंसान गलत बोल रहा है, डाउटफुल है, झूठ बोल रहा है, दैट पर्सन बोलते वक्त अनकॉन्शियसली या तो नाक को ऐसे करेगा या फेस को ऐसे करेगा, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, एंड यू वांट टू लीव अ गुड इंप्रेशन, नेवर टच योर फेस, नेवर. How can someone become self-aware of their non-verbal cues? हम लोग जो कर रहे हैं, especially in stressful और high pressure situations. अगर मुझे stress हो रहा है बहुत ज़बरदस्त, हाँ, ऐसा काम आ गया कि जो बहुत stress दे के जाएगा, anxiety हो रही है, तो उस टाइम पर मेरे क्या reactions होंगे और मुझे क्या करना चाहिए? देखिए नॉर्मली जब हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी नॉन अनकॉन्शियस बॉडी लैंग्वेज स्टार्ट्स वर्किंग. सो व्हाट हैपेंस इज दैट ब्लिंकिंग ज़्यादा शुरू हो जाती है, ब्रीदिंग या तो बहुत तेज़ हो जाएगी या बहुत ही ज़्यादा शैलो हो जाएगी, फिजिटिंग एक जगह पे बैठ के बहुत पोजीशंस चेंज हो रही हैं बार बार में. मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्विच ऑफ, आई कॉन्टैक्ट नहीं हम देते, स्माइल हम नहीं करते हैं, वी स्टार्ट शिवरिंग, बॉडी शिवर करने लगती है, वी अवर वर्ड स्टार्ट्स
मूविंग, हम लोग स्टार्टर करने लगते हैं बोलते वक्त. दीज आर ऑल द साइंस कि हमें दिख रहा है कि वी स्टार्ट बाइटिंग आवर नेल्स, और ये हाथ हम कटक कटक बजाते हैं ना, उंगलियां खींच खींच के. ऑल दीज आर द साइंस. ये प्लीज़, ये बहुत कॉमन साइंस है. नर्वसनेस आपको सबसे ज़्यादा आपके एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि पैरों से हाथों से नज़र आती है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि मेरे बॉडी से कहीं भी नर्वसनेस ना दिखाई दे. इसीलिए अगर आप स्टीपल कर लेंगे ना तो आपके हाथ कंट्रोल में आ गए. अगर आप पूरे पैरों को अच्छे से नीचे ग्राउंड कर देंगे, आपके पैर कंट्रोल में आ गए. एंड यू टेक द सेंटर ऑफ द सीट एंड यू लीन फॉरवर्ड, एंड वाइल स्पीकिंग इफ यू जस्ट डू एंड अ स्लो मोमेंट यू डू, तो कोई नहीं बता सकता कि आप नर्वस हैं. सो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों के लिए कॉन्शियस रहें. So, what are the gestures one must avoid in office settings? ऑफ कोर्स फुल डे आप सीट पे बैठे हैं तो आपका पोस्चर तो टूटेगा ही टूटेगा, विच इज़ बट नेचुरल. बट यू हैव टू मेक श्योर दैट you take breaks, you know, pomodoro some technique बोलते हैं It's उसको. a 25 minutes, then 5 minutes break. Do from take the- some breaks because it's inhuman to be sitting all the time like that. So, what are the taboo gestures internationally? What they have to, There are look at? many. Okay sign internationally. Try not to do. If somebody says how am I looking, you say very nice rather than doing this. Another sign is pointing finger at someone. Never point finger at someone because people do not like. They feel threatened when you point finger at someone. Third is tapping your nose, because somewhere in the European side when you tap your nose it means गड़बड़ है कुछ. Then another sign is V for victory, जो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं. When we do V for victory, अगर ये मेरा inside palm आपकी तरफ है तो कई कंट्रीज में इसको गाली माना जाता है. सो V for victory अगर कभी भी करना है ऐसे कीजिए. दूसरी लोग गलती करते हैं, यस मैम, आई अंडरस्टैंड मैम. मतलब मुंह से बोल रहा है कि समझ में आ रहा है लेकिन बॉडी कह रही है समझ में नहीं आ रहा है. सो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम नॉट किस डायरेक्शन में कर रहे हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग टू पीपल तो समझ में आ रहा है इज दिस नॉट दिस. एंड ऑफ कोर्स इंटरनेशनली बाउइंग, यू नो, लाइक इन चाइना, इन जापान, जितना बड़ा बंदे का स्टेटस है उतना ज़्यादा बाव आप नीचे करते हैं. बट इफ़ यू डू इट रॉन्ग दैट ऑल्सो गोज रॉन्ग. And of course, some gestures like you giving your business card. How do you present your business card? With what hand? And one thing I would like to teach people who are in the corporate world, left hand से बहुत सी चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए ऑफिस में, क्योंकि बहुत से कल्चर्स में वर्ल्ड में लेफ्ट हैंड इज़ यूज फॉर पर्सनल हाइजीन, इसीलिए इसको डर्टी हैंड मानते हैं. तो पब्लिक डीलिंग में वो लोग सिर्फ लेफ्ट हैंड नहीं यूज़ करते. इफ़ यू आर अ लेफ्टी, अपना काम तो आप लेफ्ट हैंड से करो, बट व्हेन यू आर डीलिंग विद पब्लिक यू शुड ऑलवेज यूज़ बोथ हैंड्स इफ़ यू आर अ लेफ्टी, अदरवाइज यूज़ योर राइट हैंड. तो क्या क्या नहीं करना चाहिए? लेफ्ट हैंड से कभी बिजनेस कार्ड मत देना. लेफ्ट हैंड से कभी सिग्नेचर के लिए, इंपॉर्टेंट सिग्नेचर के लिए पेन कभी मत पास करना. ऑफ कोर्स लेफ्ट हैंड से मनी ट्रांजैक्शन मत करना. लेफ्ट हैंड से किसी को गिफ्ट मत देना. लेफ्ट हैंड से कभी खाना मत पास करना. सो हम लोग ग्रुप पिक्चर लेते हैं, लेफ्ट हैंड अगर बाहर है ना मेरा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बंदा है जो रिस्पेक्ट नहीं करता है टू पीपल अराउंड देम. सो ऑलवेज स्टैंड विद योर राइट हैंड ऑन टॉप. इवन आप ग्रुप पिक्चर जब लेते हैं, कि जब भी हम पास्ट के बारे में बात करते हैं, गुजरे हुए वक्त के बारे में, आंखें हमेशा लेफ्ट साइड को जाती हैं इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए. और जब भी हम बात बनाते हैं या कोई फ्यूचर की बात जो हुई नहीं है उसके बारे में बात करते हैं, आंखें हमेशा राइट को जाती हैं उस बात को बनाने के लिए. और इसी के साथ हमारा लास्ट राउंड है रैपिड फायर राउंड. सो मेरा पहला सवाल आपसे, इन वन वर्ड हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? स्लीप. सो व्हाट्स योर फेवरेट हॉबी? सिंगिंग. सो व्हाट्स योर गो टू इमोशन बिफोर अ बिग इवेंट? गो टू इमोशन गूज़बम्प्स. So, one quality you admire most in others? Empathy. If you had to choose a color to represent you, what would it be? Golden yellow. So, what's your favorite destination? Bhutan. So, one word that describes your childhood. My childhood, bindas. So, one word that motivates you. Faith. One word that describes your happiest moment. Karma. तो बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर आने के Thank लिए. you.